नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं उज्जैन की खबरों की ओर। सोमवार को सुबह 11 बजे मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र शुक्ल और एडीजी योगेश देशमुख को ज्ञापन सौंपकर मुहर्रम पर हुई घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ज्ञापन के जरिए ये बात उठाई गई कि जिस वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा इतना गंभीर अपराध राजद्रोह बनाया गया, उक्त वीडियो की फॉरेंसिक जाँच एवं कोई भी कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर युवकों पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबृत कर लिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि 19 अगस्त को रात करीब 10 बजे के समय वहां मौजूद लोगों द्वारा या हुसैन के नारे लगाए जा रहे थे। उसी दौरान शहर काजी खलीकुर रहमान भी वहां व्यवस्था देखने आए थे। काजी साहब को देखकर कुछ लोगों ने उनकी आमद पर जोश में काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि पुलिस विभाग में पदस्थ प्रमोद भदौरिया ने एक असत्य रिपोर्ट षड्यंत्र पूर्वक पुलिस थाना जेवाजीगंज में दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ज्ञापन में यह भी कहा गया था कि इस प्रकरण में दबाव में आकर कार्रवाई की जा रही थी तथा गंभीर धाराओं में पुलिस द्वारा बिना किसी उचित जांच के मुस्लिम युवाओं को झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। ज्ञापन देने के बाद एडवोकेट आशीष तिवारी द्वारा मीडिया के सामने मुस्लिम समाज की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि बिना आईटी एक्ट के तहत पालन करते हुए बिना जांच के गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई, जो उचित नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट और उस पर कार्रवाई के नाम पर निर्दोष को फंसाया जा रहा है। वीडियो में जो नारा सुनाई दे रहा है वह काजी साहब जिंदाबाद है, लेकिन उसे कुछ और समझा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर यह मांग की गई है कि निर्दोषों पर कार्रवाई ना हो, मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो लोग वीडियो से प्रमाणित है कि उन्होंने अपराध नहीं किया है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए और लोगों के अधिकारों का हनन किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर न किया जाए। उज्जैन से असलम खान की रिपोर्ट। कार्रवाई की जाए, लेकिन उस पूरे जो कार्यक्रम में कई सारे ऐसे भी लोग रहे जिनको इस घटना से कोई संबंध नहीं रहा है। उनकी एक अप्रीहेंशन था, उनको ये आशंका थी कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई ना हो, तो इसके लिए उन्हें आश्वस्त किया गया है। जो ग्रुप इसमें गलती में था, उसी ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करके कार्रवाई कर रहे हैं। पर उनका कहना था कि पुलिसकर्मी उन्होंने वीडियो बनाया है और वो हमारे ऊपर दबाव। नहीं, पुलिसकर्मी का वीडियो नहीं है। आप लोग को कंफ्यूजन है। जो हमारे पास जो वहाँ की जो एविडेंस है उसमें हम काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वीडियो है जिससे हमने शुरुआत की है वो हमारे एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो वहाँ ड्यूटी पे मौजूद थे वो है। इसके अलावा हमारे पास जो पब्लिक के जो वीडियोज़ आए हैं उनके आधार पर हमारी ये कार्रवाई चल रही है। कारण की हुई क्या मुलाकात? 19 तारीख को जो मुहर्रम का जुलूस का जो चल समारोह प्रतिवर्ष एक धार्मिक आस्था को लेकर, धार्मिक भावनाओं को लेकर निकलता है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, प्रशासन से बात हुई होगी शहर काजी साहब की, उन्होंने जुलूस को नहीं निकालने के लिए समाजजनों को राजी करा। और जब शहर काजी साहब वहाँ पर जायज़ा लेने गए तो कुछ लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि शहर काजी साहब यहाँ आए हैं तो जुलूस निकल सकता है, ये अनुमति दिलवा देंगे। तो जोश खरोश के साथ सभी युवाओं ने शहर काजी जिंदाबाद के नारे लगाए। उन नारों को सीडी में क्या छेड़छाड़ हुई, मैंने एसपी साहब से भी गारंटी ली है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकता। आप तो हमें दो जिम्मेदारी, हम यहाँ से लेके जाएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे और पाकिस्तान वालों को जूते लगा के नहीं आए तो हम मुसलमान नहीं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, मैंने बोला है एसपी साहब को। और अगर आपकी सीडी में एक भी व्यक्ति वहाँ पर चिन्हित हो जाए, पूरा समाज बदनाम हो रहा है। 100 में से 90 मेरे हिंदू समाज के दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, पारिवारिक बैठता हूँ, मुझे भी घृणा झेलना पड़ रही है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को घृणा का सामना करना पड़ा है कि इस तरह का कृत्य पूरे देश में एक बनाया जा रहा है, जिससे पूरा समाज विचलित भी है, परेशान भी है। इसलिए हम एसपी साहब से मिलने आए हैं कि जो एक माहौल पूरे समाज के लिए गंदा करा जा रहा है, आप उस पर रोक लगाएं। जो लोग उसमें दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसा है तो हम खुद लेके आएंगे और उसमें जूते देंगे, आपके सामने पेश करेंगे। पर आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई सीडी क्या है उस सीडी के अंदर। हमारे पास भी सीडी, उस सीडी को आप, हमारी सीडी भी सुनो ना, इन्होंने जो बनाई है जिसको आधार बनाया, जो मीडिया पे चल रही है, उस सीडी को आप भी गौर करके सुनो कि क्या बोल रहा है उसके अंदर। उसमें कॉपी सीडी में कुछ और लिखा हुआ है और हमारी जो सीडी है उसमें
सर एसपी साहब ने बड़े अच्छे से बातचीत भी करी और उन्होंने कहा है कि जो लोग दोषी हैं हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे और दोषी का भी हम प्रमाणित निकाल के आपको बताएंगे कि ये इस तरह का ये प्रमाण है, ये दिख रहा है या ये बोल रहा है, तो हम आपके साथ। एक चिमनगंज थाने में भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या पोस्ट डाली है? सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि टेलीग्राम पे कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्या होगा आपने क्या? देखिए 19 तारीख के दरमियानी रात जो मुस्लिम एक पर्व होता है मुहर्रम का, उसका आयोजन चल रहा था बड़े घोड़ा साहब के यहाँ पे। तो वहाँ पर उस कार्यक्रम में बड़े ही अपने धार्मिक भावनाओं के साथ पूरा कार्यक्रम किया गया था और जो उसकी मातम की रस्म होती है वो निभाई गई थी। किसी प्रकार कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ था, पर एक सब इंस्पेक्टर जो है वो प्रमोद भदौरिया, उन्होंने एक पता नहीं कहीं से वीडियो लेके आए हैं और उस पर कोई ऐसी उन्होंने बाइट अपलोड की है और वो उसको पुलिस प्रशासन को देकर एक एफआईआर दर्ज की और एफआईआर बिना सीडी की जांच के, बिना आईटी एक्ट के प्रोविज़न जो आज्ञापक प्रावधान बने हुए हैं उसका भी पालन नहीं किया है और सीधा एफआईआर दर्ज करी, वो भी इतने गंभीर धारा में देश के एक नागरिकों के खिलाफ 124 में दर्ज कर दी इन्होंने। तो मतलब हमारे देश में क्या लोकतांत्रिक गणराज्य नागरिकों की या किसी जाति विशेष के समाप्त हो गए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके लिए समानता का सबको अधिकार है, सबको यहाँ जीवन जीने का अधिकार है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो उनका पालन जब सभी धर्म समाज के लोग सभी लोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की जो रिपोर्ट लिखी गई है उस पर जो कार्रवाई की जा रही है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ऐसे ऐसे लड़कों को फंसाया जो कि वीडियो में उनके खुद के वीडियो में कोई ऐसा आपराधिक करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको भी कस्टडी में लिया गया, 3 दिन की रिमांड ली गई है, आज पेश होने वाले लड़के वहाँ पे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई ना करें। जो लोग दोषी हैं, आपको कहीं ऐसा कोई प्रमाण मिला है कि जिस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि हाँ इन लोगों ने अपराध किया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उस पर समाज को, इनके समाज को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो निर्दोष हैं, जो कि इसी के कार्यक्रम में, जैसे आज यहाँ के कार्यक्रम में आप बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, अब इसमें कोई हरकत करता है तो सब थोड़े ना आरोपी हो जाते हैं। तो यहाँ तो जो लोग खड़े हैं वहाँ पे उनको उठा के पुलिस बंद कर रही है, उनको उठा के उनके ऊपर प्रकरण दर्ज और धारा 124, 153 है, 188 ऐसे हीनियस ऑफेंस जिसमें कि आदमी जब जेल से बाहर निकलता है तो समाज में उसका जीना मुश्किल कर देते हैं लोग बात। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रकार देश विरोधी नारे लगे थे उसमें उनका भी दायित्व बनता था कि नारेबाजी जो कर रहे हैं उनको चुप कराया जाए। इतना शोरगुल, इतना हल्ला होता है, इतनी बड़ी एक जमात वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम कर रही थी, उस शोरगुल में जिस व्यक्ति के लिए जहाँ पे जो काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वो बेचारे काजी साहब जिंदाबाद के नारे के पीछे अगर किसी ने कोई नारा लगा भी दिया होगा कभी, तो वही सुनाई नहीं देगा। वो तो इनको वीडियो में भी सुनाई नहीं दे रहा है, इनके वीडियो में जो सुनाई दे रहा है वो काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दे रहा है, लेकिन ये उसको समझ रहे हैं कोई और शब्द का नाम सुनना होता है, उसको तो मैं लेना नहीं चाहता। और ना ही हमने मांग की है कि निष्पक्ष जाँच करें। जो लोग दोषी आपको दिखाई देते हैं उन पर हमारी कोई रोक नहीं है, आप बिल्कुल उनको गिरफ्तार कर लें, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो निर्दोष हैं, जिन्होंने अपराध नहीं किया है, जो प्रमाणित है, इनके वीडियो से प्रमाणित है कि जिन्होंने अपराध नहीं किया है, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही ना करें और एटलीस्ट कम से कम ऐसी गंदी धारा जो कि 124A जो कि जिससे एक शर्मनाक धारा है, उस पर तो किसी निर्दोष को ना फंसाए, क्योंकि हर आदमी भारत का नागरिक है, लोकतंत्र गणराज्य का नागरिक है, उसके अधिकार है, उसके अधिकारों को इस तरह से किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आके हनन ना करे, ये कहने का मतलब है।